हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एंड इंडिसेस के बारे में। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को टफ पोर्शन लगता है वो है थर्ड एंड इंडिसेस का। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एंड इंडिसेस के बारे में। तो पहले मैं इंडिसेस के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर मैं उसके थर्ड के बारे में पढ़ाऊँगा। और बेसिकली मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं थर्ड एंड इंडिसेस को जड़ से बेसिक से एडवांस तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला वीडियो रहेगा कि मैं उसके रूल्स बताऊं और शायद हो सके तो मैं एक दो क्वेश्चन उसके करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इंडिसेस होता क्या है एक्चुअली। पहले तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 2 बार कराएं तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसी को हम लोग 9 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 3 बार कराएं तो हम लोग इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसे 27 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स कराएं तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 10। तो ये 10 जो इसकी पावर है इसे हम लोग कहते हैं इंडिसेस, और जो जिसकी पावर होती है उसे हम लोग कहते हैं बेस। ये है इसका थोड़ा बेसिक, और आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी मैं थोड़ा अभी और करा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि रूल नंबर पहला हमारा ये है, अगर किसी दो वैल्यूज़ के बेस सेम हो ये और उनकी पावर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, उनका बेस हम एक ही लिखते हैं और उनकी जो पावर है उनको ऐड कर देते हैं। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेके देखें तो एग्जांपल ये होगा हमारा कि हम लोग ले लेंगे 3, तो और इसकी पावर अलग अलग है। जब इसकी पावर अलग अलग हो तो हम लोग बेस एक ही रखते हैं तो इनकी पावर्स को जोड़ देते हैं, तो हम इसको 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो हमारा ये रूल नंबर फर्स्ट होता है ये इंडिसेस का। तो चलिए दूसरा रूल लिखाने जा रहा हूँ मैं। अगर हम लोग रूल 2 की बात करें तो रूल 2 में हम लोग जैसे दे सकते हैं, अगर a की पावर m है, अगर बेस दोनों के सेम हो, अगर पावर जैसे हमने पिछले वाले रूल में देखा तो इसकी पावर दोनों तरफ पॉजिटिव थी, तो इसकी इस बार पावर एक तरफ नेगेटिव है, जैसे इसमें n नेगेटिव है। तो जब इसकी पावर देखेंगे तो इस साइड प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल चलिए लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बेस ले रहे हैं 3, या हम लोग बेस ले सकते हैं 5। तो हम लोग जैसे यहाँ पे बेस 5 ले लेंगे ऐसे, तो इसकी हम लोग पावर अलग अलग रख सकते हैं। जैसे कि 5 की पावर 7 हुई, तो यहाँ पे हम लोग पावर जैसे -n है तो हम लोग यहाँ पे -5 ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है 7 -5, ऐसे जैसे हमने ये रूल लिखा है वैसे ही हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा 2। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। तो इसी प्रकार हम लोग रूल नंबर 3 को देखते हैं। तो रूल नंबर 3 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अगर हम इसकी इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में इनकी पावर कॉमन है कि हम इन सब की पावर 3 है। तो और इसके जो बेसिस हैं वो सारे के सारे अलग हैं, तो हम इसकी अलग अलग बेसिस रख सकते हैं, जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ या फिर 6 हुआ। हम इनकी जो पावर है, हम इंडिसेस है तो हम उसको इक्वल सब इक्वल रख सकते हैं। जैसे कि 3, जैसे कि हम 2 रख दें सबसे पहले, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसकी इन तीनों की पावर कॉमन थी ना, तो इसकी पावर हम लोग यहाँ कॉमन चढ़ा दें। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 2 सा 8, 8 6 जा 48, 48 की पावर 2, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे ये रूल नंबर सेकंड और थर्ड, और बाकी आप लोग ये नोट कर लीजिए, बाकी ये मैं रूल लिखा